हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीसी मोटर और उसके डिमर के बारे में। बिल्कुल डिटेल के अंदर आज मैं आपको डीसी मोटर के फॉल्ट भी और ये कैसे चलती है, कैसे इसकी स्पीड कंट्रोल होती है और डिमर के बारे में भी आज आपको बताऊंगा। डीसी मोटर के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक होती है फील्ड और एक होता है आर्मेचर। जो ये घूम रहा है इसे आर्मेचर कहते हैं। तो डीसी मोटर में से हमेशा चार तारें ही बाहर निकली होती हैं। दो तारें होती हैं फील्ड की, ये जो एफ लिखा है ये फील्ड की है और ए मैंने आर्मेचर, दो तारें आर्मेचर की और दो तारें फील्ड की बाहर निकली होती हैं। तो फील्ड पर तो डीसी वोल्टेज 220 वोल्टेज बिल्कुल फिक्स 230 वोल्टेज डीसी दिए गए होते हैं। और इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस मोटर के आर्मेचर पर 0 से लेके 230 वोल्ट डीसी दी जाती है। जैसे जैसे 0 से लेके 230 वोल्टेज डीसी दी जाएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और ये सारा काम डिमर करता है। आजकल ये वाले भी डिमर आ गए हैं, ये भी ठीक बिल्कुल वही काम करते हैं। देखिए, ए मैंने आर्मेचर और एफ मैंने फील्ड दी गई है। अब बात आ जाती है डिमर की। डिमर के ऊपर आप देख सकते हैं दो ए और एफ लिखे हुए हैं। मैं इसके एफ यानी कि फील्ड के ऊपर 100 वाट के बल्ब की तार लगा देता हूँ। और अब मैं जैसे ही इस डिमर को ऑन करता हूँ, देखिए हम इसके एनो बटन को दबाते हैं यानी कि ग्रीन बटन को दबाते हैं तो ये ऑन हो जाता है। 230 वोल्टेज डीसी इसके अंदर जा रही है। अब अगर हम डिमर की वोल्टेज को कम ज़्यादा करेंगे तो कम ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जो कि फील्ड पर वोल्टेज गई होती है ना, वो बिल्कुल फिक्स होती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती। डीसी मोटर पर हमेशा 230 डीसी वोल्टेज बने रहते हैं। डीसी मोटर की स्पीड को कम करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए उसके आर्मेचर की वोल्टेज को ही कम ज़्यादा किया जाता है। देखिए, अब मैं इसके आर्मेचर पर यानी कि दोनों ए पर मैंने 100 वाट के बल्ब की तार लगाई हुई है। ठीक है, अब मैं देखिए डिमर को घुमाऊंगा और आप देखेंगे कि 100 वाट का बल्ब कैसे धीरे धीरे ऑन हो जाएगा। देखिए, अब मैं जैसे जैसे डिमर को घुमाता हूँ, देखिए 100 वाट के बल्ब को देखिए धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ती चली जा रही है और धीरे धीरे ये बल्ब की रोशनी भी तेज होती चली जा रही है। देखिए, पूरा घुमाने पर इसके अंदर पूरी 230 वोल्टेज डीसी चली जाती है। तो डिमर का ये काम होता है। और डिमर ऐसा कैसे कर पाता है ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डिमर के अंदर होता है वेरिएक। और ये क्या चीज़ होती है इसे ज़रा आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ और इसे कैसे रिपेयर करते हैं वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लीजिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं इसको खोल के दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या कुछ होता है और ये कैसे काम करता है, यानी कि कैसे वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है और अगर इसे ठीक भी करना पड़ जाए तो कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले इस पेज को खोल लीजिए और इसे बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक पिन लगी होगी, जैसे सीलिंग फैन के अंदर पिन लगी होती है। एक मिनट में ज़रा आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ज़रा नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये पिन लगी हुई जैसे सीलिंग फैन के अंदर लगी होती है। तो इसे मैं प्लास के साथ खोल देता हूँ और टेस्टर से देखते हैं इसे निकाल कर, पर ये टेस्टर से नहीं निकल रहा तो मैं इसे प्लास से ही निकाल रहा हूँ। अब जैसे ही हम इसको निकाल देंगे और उसके बाद देखिए ये ज़रा वार्शल है और उसके बाद अब मैं ज़रा इसे निकालने वाला हूँ। अब मैं ज़रा इसे निकालने वाला हूँ। तो लीजिए, देखिए क्या किया हुआ है इसके अंदर। ये एक पत्ती है जो कि इसके ऊपर लग जाती है, ये इसके ऊपर इनका आपस में कनेक्शन बना रहता है, ये देखिए। और जब हम ये देखिए डिमर को घुमाते हैं यानी कि वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए ये घूमेगी, लेकिन कनेक्शन इसका नीचे बना रहेगा। इसका कनेक्शन यहाँ पर है और उसके बाद ये आगे यहाँ पर दिया हुआ है कनेक्शन, यानी कि कार्बन के ऊपर इसका कनेक्शन दिया हुआ है। और अब मैं ज़रा इसे और खोल लेता हूँ। अब इसे खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर और क्या कुछ है और ये किस प्रकार काम करता है। बिल्कुल डिटेल में आज हम जानेंगे।
इसके ये वाले पेज और खोल लेते हैं। उसके बाद इसके जो ये दो मशीनी पेच है, एक इस साइड लगा हुआ है, इसे भी खोल लीजिए। और दूसरी साइड भी ठीक ऐसा ही मशीनी पेच होगा, उसे भी खोल लीजिए। लीजिए, ये अब ओपन हो गया है। अब इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। अब ज़रा समझिए कि क्या होया पड़ा है। देखिए, ये ज़रा पहले मैं ज़रा इसको और निकाल लूँ, ये और रह गया है हमारा। ऐसे नहीं निकलेगा, मैं पेचकस के साथ निकाल देता हूँ इसे। थोड़ा सा ऐसे करके, और उसके बाद ये लीजिए, ये भी अलग हो गया है। तो लीजिए, अब ज़रा समझते हैं इसके कनेक्शन कि कनेक्शन कैसे किए होते हैं। 3 तारें लगती हैं इसके ऊपर, वेरिएक के ऊपर। देखिए, 2 तारें यहाँ पर दाएँ-बाएँ दी हुई हैं, और बीच वाली पत्ती जो हमने हटा दी है, ई वाली पत्ती को तो हमने हटा ही दिया था। देखिए, ये यहाँ पर ऐसे लग गई थी, और देखिए, समझिए इसे क्या किया हुआ है इन्होंने। यहाँ से ये तार शुरू होती है, और इसके ऊपर ऐसे लपेट लपेट कर, लपेट लपेट कर, चारों ओर ऐसे लपेट कर, इसके चारों ओर ऐसे लपेटने के बाद लास्ट सिरा यहाँ पर आ जाता है। बस यही कुछ इसके अंदर किया गया होता है। जी हाँ, यहाँ पर फेस दिया जाता है, यहाँ पर न्यूट्रल दिया जाता है, और यहाँ बीच में हमें जहाँ से सप्लाई लेनी होती है। और ये बना किस चीज़ का हुआ है जिसके ऊपर तार लपेटी हुई है, ये देखिए ज़रा। ये किया क्या हुआ है, आपको पता है कॉपर की तार के ऊपर इंसुलेशन होता है, ठीक है। यहाँ से इंसुलेशन को खुरेच खुरेच के उतार दिया है यहाँ पर चारों तरफ से, क्योंकि यहाँ पर कार्बन को लगा रहना होता है, और वहीं से हमें सप्लाई मिलती है। लेकिन बीच में कॉपर की तार का ये देखिए इंसुलेशन लगा हुआ है, ये देखिए आगे पीछे जितने भी कॉपर की तार यानी जैसे लपेटी हुई है, सबके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ जो किनारे किनारे हैं, उसके ऊपर से कॉपर को खुरेच कर यानी कि उसकी इंसुलेशन को उतार दिया गया है। ये देखिए, और ये तार किस चीज़ के ऊपर लपेटी गई हुई है। मेरे पास एक चुंबक है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, चुंबक चिपक रही है, और चुंबक किस चीज़ पर चिपकती है ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। मैंने न्यूट्रल और फेस दे दिया है। देखिए, 100 वाट का बल्ब मेरे पास है, एसी वोल्टेज है ये जो मैंने दी हुई है, और यहाँ पर सप्लाई हुई है। अब मैं एक तार को यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए, एक तार यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए, इस समय इस साइड न्यूट्रल, इस साइड फेस आया हुआ है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर तार लगा देता हूँ, और उसके बाद देखिए, जैसे जैसे इस तार को इसके ऊपर से घुमाता हूँ, आप 100 वाट के बल्ब को देखिए कैसे धीरे 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 ये ऑन होता चला जा रहा है। यानी कि धीरे धीरे इसको वोल्टेज मिलती चली जा रही है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं आपको ये बता देता हूँ। मान लीजिए कि 100 फुट की एक तार है, एक साइड फेस दिया, एक साइड न्यूट्रल दिया है। अब हम अगर वोल्टेज चेक करेंगे, तो न्यूट्रल की साइड जैसे जैसे हम नज़दीक चले जाएंगे, वैसे ही वोल्टेज कम होती चली जाएगी। ये आपको सबको पता है। तो ठीक इसी सिद्धांत पर ये काम करता है। और ये लोहे की पत्ती उसके ऊपर देखिए, ये ऐसे लगी रहती है जैसे मैंने आपको बताया था। ये घूमेगी, और वैसे वैसे इसके अंदर वोल्टेज जानी शुरू हो जाएगी। और ये लोहे की पत्ती देखिए यहाँ पर लगी हुई है एल्युमिनियम के ऊपर, ये यहाँ पर लगी हुई है, और यहाँ पर लगी हुई है कार्बन की तार। ये देखिए, ये थिम्बल है कार्बन की तार का, जो कि यहाँ पर लगा होता है, लेकिन डायरेक्ट तार वैसे जोड़ दी है इस पेज के ऊपर। और ये रहा इसका कार्बन। कार्बन बहुत ही बारीक होता है। होता क्या है
कि ये कार्बन इसके ऊपर लगा होता है देखिए, और यहाँ पर आपको पता ही है कि कॉपर की तार का इंसुलेशन उतारा गया होता है। ये जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे ही आपको सप्लाई मिलती रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कार्बन को कैसे बदलते हैं। तो देखिए जहाँ पर ये स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पर ये थिम्बल लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले ज़रा इसे खोल लीजिए और उसके बाद इस थिम्बल को ज़रा बाहर निकाल लीजिए। हाँ, इसे ज़रा खोल लीजिए और उसके बाद जी हाँ, इस थिम्बल को बाहर निकाल लीजिए और जो यहाँ पर ये स्प्रिंग है इसे ज़रा ये यूं करके थोड़ा बाहर निकाल लीजिए और परले वाले स्प्रिंग को भी दूसरी ओर कर लीजिए। ये पहले वाला स्प्रिंग ज़रा बाहर नहीं आया हुआ, हाँ अब आ गया। देखिए ये आ गया है इसका कार्बन। ये कार्बन कैसे लगाया हुआ और कैसे चेंज इसे करते हैं, देखिए आपको वो एक पेच दिखाई दे रहा है, ये मशीनी पेच है। इसे भी खोलना होता है, खोलने के बाद ही इसके अंदर से कार्बन निकलता है। कार्बन बहुत ही पतला सा होता है, आप देख सकते हैं। देखिए कार्बन कितना ज़्यादा बारीक है, ये देखिए बिल्कुल पतला सा कार्बन है। अब माफ़ कीजिएगा ज़रा, कार्बन ये वैसे टूटा हुआ है और आधा हिस्सा देख के आप समझ सकते हैं कि पूरा कार्बन बिल्कुल जो कंप्लीट होता है, बिल्कुल सही कार्बन होता है वो, हाँ जो हिस्सा अब आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इसे कसने के बाद ये देखिए कार्बन अब इसके अंदर फिट हो गया है और अब मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। इसके अलावा और क्या फॉल्ट होता है डिमर के अंदर, अगर आपका डिमर काम नहीं कर रहा, रेग मार लीजिए और जी हाँ, कार्बन बार बार इसके ऊपर चलता है और ये देखिए जो यहाँ पर सारी कालक छाई हुई है। तो होता क्या है कि कार्बन ढंग से इसके ऊपर नहीं चल पाता है और मोटर मिस मार जाती है, यानी कि मोटर कई बार चलती है और रुक जाती है। रेग मार लीजिए और इस जगह को अच्छी तरह से खुरेच दीजिए, यानी कि जो ऊपर की तार का इंसुलेशन है उसे अच्छी तरह से और उतार दीजिए। इस जगह को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिए। ये भी एक फॉल्ट है डिमर का कि कई बारी मोटर चलती है, उसकी स्पीड कम ज़्यादा हम जब करते हैं तो होती नहीं है, उल्टा मोटर रुक जाती है, या स्पीड बिल्कुल ज़्यादा हो जाती है या अपने आप कम स्पीड हो जाती है। इस फॉल्ट में आपको करना क्या है, रेग मार लीजिए और इसकी इस जगह को अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिए। अच्छी तरह से ज़रा ये कॉपर की तार का इंसुलेशन यहाँ पर हम लोग उतार देंगे ताकि कार्बन इसके ऊपर लगे और यहाँ से सप्लाई हमें मिलती रहे। इसे हम ज़रा अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। लीजिए अब इसके कनेक्शन समझिए। इस साइड फेस और दूसरी साइड न्यूट्रल और बीच वाली तार है इनपुट। एक तार इनपुट पर लगेगी और एक तार फेस पर लग जाएगी। ये इसके कनेक्शन है। अब बात आती है कि डिमर के अंदर डीसी वोल्टेज बनती कैसी है। ये आप सबको पता है कि डीसी वोल्टेज के लिए तो डायोड का ही इस्तेमाल किया जाता है। डीसी मोटर की फील्ड का जो लोड होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि हम इसे 4007 डायोड लेकर ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर भी इसे डीसी 230 वोल्टेज डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन कंपनी वाले फिर भी क्या करते हैं 5408 के डायोड लेकर ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर इसे डीसी वोल्टेज देते हैं। लेकिन जो आर्मेचर का लोड होता है वो लगभग 10 से 16 एम्पेयर तक चला जाता है 1 से 2 एचपी की मोटर का, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे डायोड लगाए जाते हैं। और दोबारा फिर कहता हूँ कि फील्ड की जो वोल्टेज डीसी होती है वो तो फिक्स होती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती। डीसी मोटर की स्पीड कम ज़्यादा होती है जब आप आर्मेचर की वोल्टेज को कम ज़्यादा करेंगे। तो डिमर के अंदर जो डायोड लगे होते हैं, ठीक है, फील्ड के लिए तो 5408 के डायोड लगे होते हैं और आर्मेचर के लिए 16 एम्पियर का ही डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल दूसरे डायोड भी आए हुए हैं। ये एक बना बनाया ब्रिज रेक्टिफायर है। 3510 का एक डायोड तो फील्ड के लिए भी लगाया जा सकता है और ठीक ऐसे दो 3510 के डायोडों को लगाकर आप आर्मेचर को डीसी वोल्टेज दे सकते हैं। अगर आपको बगैर डिमर के, ठीक है, डीसी वोल्टेज को चेक करना है तो करना क्या है, 3510 का डायोड लीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने इसके अंदर कनेक्शन दिखाए हैं ठीक ऐसे कर लीजिए। जहाँ पर पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर लाल तार और पर साइड काली तार, जहाँ पर दोनों हरी तारें यहाँ पर तो आपको AC 230 वोल्टेज देनी है और DC आपको यहाँ पर, जहाँ पर लाल तार है यहाँ पर पॉजिटिव और काली तार यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज मिलेगी। DC मोटर की
फील्ड की भी 2 तारें और आर्मेचर की तारों को आपस में मिला दीजिए। जी हाँ, 4 तारें हैं, आपस में मिलकर 2 तारें रह जाएँगी। उन 2 तारों पर आपको एक साइड पॉजिटिव देना है, एक साइड नेगेटिव वोल्टेज देना है, ठीक है? अब आप उसे चलाइए, फुल स्पीड में मोटर चलेगी। इससे आप बगैर डिमर के भी डीसी मोटर को चेक कर सकते हैं कि वो डीसी मोटर ठीक है या आपके डिमर में फॉल्ट है। ये मेथड मेरा है और मैंने इसे आजमाया है। उम्मीद तो बिना डिमर के आप डीसी मोटर ऐसे चेक कर सकते हैं। डीसी मोटर के चक्रों को अगर आपको बदलना है तो क्या करना होगा? फील्ड के कनेक्शन तो आपके बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो आर्मेचर की तारें हैं उनको आपस में बदल दीजिए। आपस में बदलने से क्या होगा? मोटर के चक्कर बदल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि आर्मेचर के कनेक्शनों को हमने आपस में बदल दिया है और चक्कर फिर भी नहीं बदले, तो डीसी मोटर का आर्मेचर खराब है। डीसी मोटर के अगर कम्यूटेटर पर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो रही है तो आपको क्या करना है? रेगमार लेकर उसे किसी लकड़ी के ऊपर लगाकर, जैसे दांतों वाला बुर्श होता है वैसे इस कम्यूटेटर पर लगा दीजिए और मोटर चला दीजिए। कम्यूटेटर को घिसाकर बिल्कुल साफ कर दीजिए। दोनों कार्बनों को भी बाहर निकालकर किसी रेती के ऊपर घिसाकर अच्छी तरह से और फिर मोटर के अंदर डाल दीजिए। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक जरूर कीजिएगा।